नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुषमा शर्मा और आज मैं बैठी हूं अपनी माँ के साथ। इनकी उम्र है 85 वर्ष और आज इनसे जानेंगे कि इनका जो दिनचर्या है वो कैसी रहती है, कैसी शुरुआत होती है और कैसे वो अपना 85 वर्ष का अनुभव उनसे हम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। माँ, मैं ये जानना चाहती हूँ और साथ साथ मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपकी दिनचर्या क्या है, आप कितने बजे उठती हैं और कहाँ आप कैसे आपकी शुरुआत होती है सुबह की? मेरी दिनचर्या ये है, सुबह सुबह मैं उठती हूँ 3:30 या 4 के बीच में उठती हूँ। उठी बाहर टॉयलेट गई, हाथ धोए, फिर मैं वापस आकर बेड पर बैठ जाती हूँ। फिर मैं थोड़ी देर राम का नाम लेती हूँ, 15-20 मिनट आधा घंटा मैं लेती हूँ राम। बाद में मैं थोड़ी सी योगा करती हूँ। अच्छा, सुबह सुबह आप 4 बजे उठती हैं? 4 बजे उठ के बैठ के अपना राम का नाम लेना और फिर योगा वहीं पे बेड पे? हाँ, वहीं बैठ कर मैं योगा करती हूँ। थोड़ी सी योगा करके आधा घंटा तो मैं करती हूँ कम से कम योगा। अच्छा, सुबह 4 बजे उठ के। कितनी बड़ी बात है। आज जहाँ बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं और माँ सुबह 85 वर्ष की उम्र में उठकर योगा करती हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान को याद करती हैं। योगा में मेरे को फायदा है, एक तो शरीर में दर्द नहीं रहता। हाँ, वो हमें देखने से लग रहा है। एक जैसे आजकल बच्चों को बहुत कब्जी रहती है, वो नहीं है मेरे कभी। अच्छा, वो आपको कभी नहीं है? हाँ, नहीं, आजकल ये पेट की समस्या तो आम हो गई है, क्योंकि योगा से बहुत कुछ फायदा होता है। अच्छा, तो ये राज है, करनी चाहिए जरूरी। कहीं ना मुझे लगता है कि यही राज है जो आप योगा प्राणायाम करती हैं। कहीं न कहीं इनके चेहरे पे हमें दिखाई भी देता है। योगा में करती हूँ, कई साल से करती हूँ। ओके। और अगर हम बात करें, जैसे आप सुबह उठकर पूजा किस तरह से होती है और कैसे हमें करनी चाहिए? पूजा ऐसे, अब मैंने योगा की, थोड़ी देर बैठ गई, भगवान का नाम लिया, फिर थोड़ी देर के बाद बहू चाय बना के लिए आती है, वो पी के मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर थोड़ी देर लेट जाती हूँ। अच्छा। फिर थोड़ी देर लेटने के बाद मैं सोच वगैरह जाके फिर मैं नहा लेती हूँ। नहा के फिर मैं अपने पूजा घर में चली जाती हूँ। अच्छा, थोड़ी देर के लिए भाई 1 घंटा तो मैं लग जाता है। 1 घंटा? हाँ, 1 घंटा। दर्शकों, आप हैरान रह जाएंगे सुनकर कि माता जी इस उम्र में 1 घंटा पूजा करती हैं। तो आप क्या क्या करती हैं उस पूजा में? क्या क्या करती हैं? गाती हूँ, दीपक जलाती हूँ, सब भगवान जो मेरे सामने बैठे होंगे तिलक लगाती हूँ। हमने वहीं पे अपना शिवलिंग रखा हुआ, मैं मंदिर तो जा नहीं सकती, वहीं पे अपना उनको खींच लेती हूँ। शिवलिंग? हाँ, शिवलिंग भी वही है। तो ये करके सारे काम फिर मैं दीप जोत जला के माला करती हूँ। अच्छा, माला वहीं पे बैठ के? हाँ, माला। आपको इतनी देर आप इतनी गर्मी में कैसे बैठ सकती हैं? नीवा बच्चों ने फैन लगा दी मेरे की। ओह, ये राजा। ओके। फिर वहाँ मेरे बेटे ने फैन लगा दी, पंखा उन्होंने, गर्मी नहीं लगेगी। मंदिर में पंखा लगाया है, आराम से बैठकर आप घंटों पूजा कर सकती हैं। ओके, ठीक है। और उसमें आप उसके बाद सुविधा कर लेती मेरे लिए। सुविधा बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है ये तो। और उसके बाद आप कोई फिर मैं माला करती हूँ ना, बैठ के करती हूँ थोड़ी सी माला। अच्छा। 5-10 कुछ होती है करके फिर बाद में मैं गीता का अध्याय करती हूँ। गीता भी पढ़ती हैं? हाँ, इसी से भी तो 1 घंटा लगता है। अच्छा, पढ़ना बहुत, मतलब आपको दिखाई देता है ठीक से गीता? हाँ, चश्मे से दिखाई देता सब कुछ मेरे को। अच्छा, ठीक है। आंखें बनी हुई है दोनों। अच्छा, आंखें बनवा रहे हैं आपने और सही दिखता है आपको? हाँ, ऑपरेशन हुआ है मेरे दोनों आंखों का बहुत कई साल पहले। अच्छा, और मेरे को अच्छे से दिखाई देता है। गीता का अध्याय आप आराम से कर लेती हैं। ठीक है। तो अब एक बात और, चलो गीता आप पढ़ती हैं इस उम्र में भी, बहुत अच्छी बात है। और शायद हम जैसे ने तो शायद बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक बार भी गीता को नहीं पढ़ा होगा। तो गीता का मुख्य संदेश अगर आप दर्शकों को बता पाए कि क्या सिखाती है गीता? मुख्य संदेश यही है कि जो अर्जुन पूछते हैं बातें वो भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं, हर बात का उत्तर उनको देते हैं, हर चीज का बढ़िया। वो तो बार बार पूछते हैं अर्जुन और वो बार बार बताते रहते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है ना। हम वो पूछ तो हो रहे हैं, मिल रहा है वो ज्ञान। हाँ, पूछा था किसी समय में अर्जुन ने, और आज हम अपने जीवन में उसको उतारे। तो ऐसी क्या बात है जो हम उतार सके, वो अपने दर्शकों हम क्या ऐसा उतारे? उन्होंने ये भक्ति का मार्ग दिखाया है कृष्ण भगवान ने, जो मेरे अंदर मेरे नाम की जो भक्ति करता है मैं उनके हमेशा साथ रहता हूँ। मतलब उनकी भक्ति करें, उनका नाम सुमिरन करें। हाँ, मैं हमेशा उनसे दूर नहीं, उनके साथ हूँ, जो अपने आप को समर्पण कर देते हैं भगवान को। ठीक है। तो अगर हम बात करें आज के बच्चों की, कि आज की जो पीढ़ी है माँ, वो मोबाइल में बहुत बिजी रहती है, तो उनके लिए कैसे, मतलब उसको वो
क्या समझाएं बच्चों को, कैसे समझाएं? जो बच्चों को समझाना नहीं है, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत समझदार हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है समझदार नहीं है, वो हमसे भी ज्यादा समझदार हैं। अच्छा, क्योंकि आज की पढ़ाई ये है, टेंशन है हमें तो। ये आज की पढ़ाई में फर्क है। अच्छा। हमारी में आज की पढ़ाई में बहुत फर्क है। क्या मोबाइल को आप सही समझती हैं? हाँ, मैं सही समझूं, गलत नहीं समझती, ज्यादा गलत है थोड़ा सा। दोस्तों, अगर वो बच्चे अच्छा काम करेंगे उसमें बहुत अच्छे काम है। अगर वो उसके हिसाब से चलेंगे ना, मोबाइल के हिसाब से, हाँ। तो बहुत कुछ बन सकते हैं बच्चे। मतलब उसमें ज्ञान भी है हाँ, आपके? ज्ञान, बहुत बढ़िया। ज्ञान है, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं उसके अंदर। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आपको मोबाइल के फायदे, आपको मोबाइल चलाना आता है? हाँ, आता है मेरे को। उसमें आप क्या-क्या काम कर लेते हैं? बच्चों ने सिखाया, थोड़ा आता है, अच्छा। ज्यादा नहीं आता। अच्छा। भाई यूट्यूब में देख लो, हमारी शक्ल देख लो, वीडियो कॉल कर। अच्छा, वीडियो कॉल, हाँ, ये वीडियो कॉल कर, बच्चे दूर रहते हैं, उनके बाद वीडियो कॉल करके बातें करते हैं, वो तो अच्छा लगता है, भाई मेरे पास ही बैठे। हाँ, देखो, मतलब हाँ। उसका यूज करना, इनको भी पता है कि मोबाइल के फायदे हैं। हाँ। और खराब नहीं है, हाँ। है ना? अदरवाइज हम जब टेंशन में कि बच्चा यूज कर मन रहा है, लेकिन करता इनको पता है बच्चों कि को मिलने का मन करता है Yeah, ना, बस। तो वीडियो कॉल के बात करते हैं, तो मिल ली। वीडियो को बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब बच्चा अगर उसका मिसयूज ना करे तो वो बहुत अच्छी हाँ, चीज भी। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, तरक्की कर सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा। हाँ, ये देखो, इसमें इतनी तरक्की है, बच्चा करेगा उतनी ही कम है। अच्छा माँ जी, ये बताइए कि आपका समय और अब का समय बिल्कुल बदल गया है। हाँ, मतलब आपने अपने जमाने में कितना काम किया होगा और आज का जो जमाना है, मतलब अगर मैं कहूँ कि आज की जो बहुएं हैं, जो लड़कियां हैं, क्या आप एक सास को कैसा होना चाहिए अगर मैं बात करूँ? आज की सास को बदलना चाहिए, पहले वाली सास जैसी सास नहीं बनना चाहिए। पहले तो बहुत सकता थी, पहले बहुत सकता ही हाँ, थी। पहले बहुत सकता थी सास लोगों की। अच्छा। वो हर चीज के पहले ताले लगाती थी सास। हाँ, ताला रहता वो था, आज अच्छा। नहीं है। अच्छा। तो चलो वो जमाने तो गए, हाँ। अब उनका क्या दोहराना, वो तो गए। आज सब कुछ उनका ही है, क्या करना, जैसे बच्चे रहना चाहिए उसने रहो। पहले जमाने में तो घूंघट पर्दा बहुत ज्यादा था, हाँ। आज तो सिर भी नहीं ढक रही, तो बहुत फर्क आ गया ना। बहुत फर्क है। तो आपको कैसा लगता है? आपको बुरा लगता है जब वो बहू कोई से बुरा नहीं नहीं लगता, आजाद रहो सब। हम तो तकलीफ में तो थे ही, जब उस टाइम में जब इतना घूंघट निकालना पड़ता था। ये एक्सेप्टेंस है। देखो, अब उन्होंने घूंघट निकाला, वो हाँ। बता रही है कि तकलीफ हमें होती थी, हाँ। घूंघट में रहना आसान नहीं था। होती थी, गर्मी में तो बहुत मुश्किल होती थी। तो गर्मी- मतलब आप भी खुश हैं इस बदलाव से? आज के जमाने में तो एसी हैं, पंखे हैं, कूलर हैं। हमारे जमाने तो हाथ वाले पंखे थे। अच्छा, हाँ वो आपके पास अब भी होगा शायद, हाँ, है अभी हाथ का पंखा। हाँ। ओके, तो ये है बात। ये दोस्तों, ये दृष्टिकोण का बदलाव देखिए आप, है ना? यहीं पे अगर कोई और सास होंगी तो आजकल आज के जमाने में भी हैं जो इन चीजों को फॉलो कर रही हैं। वैसे ज्यादातर आज के साथ बदल चुके हैं, मैं ये नहीं कहूँ नहीं बदली है, बदल भी रही है। कुछ क्योंकि बदलना पड़ता है जमाने के साथ। बदल जाना हाँ, चाहिए। हाँ, बदलना चाहिए। बच्चे की तरफ ही हो जाओ, बच्चे अपनी तरफ तो नहीं हो सकते, वो जमाना तो नहीं आएगा। हाँ, अब बच्चे आपकी तरह नहीं बन बच्चों की सकते। तरफ हो जाओ। हाँ, जैसे बिल्कुल। बनाना चाहे हम समय के भी बदलाव बैठे के साथ हमें बदलना पड़ेगा। हाँ, तो ये बहुत अच्छी थॉट है कि आजकल आपको ये सोच देखने को नहीं मिलेगी कि हम हाँ। बच्चे जैसे चाहते हैं वैसे बन जाए, बच्चों जैसा हो जाए होना हम। पड़ेगा और जैसा इन्होंने झेला, वो नहीं चाहती कि हमारी बहुएं वैसा ना, झेलें। जरूरी नहीं वो ये घूंघट तकलीफ हाँ। देता था, हाँ, देता था तकलीफ तो बिल्कुल देखो, अगर ये सोच अगर बदल जाए तो घर में किसी प्रकार का कोई टेंशन, कोई क्लेश का फिर तो रहता ही नहीं है। अगर सास बदल जाएंगी। पहले क्या था, बड़ी औरतें जो हमारी दादा हो, सास हो, उनके आगे भी घूंघट निकाल के बैठना पड़ता था। आदमी ना उसे घर में ये देखो, हाँ। है ना, हम अक्सर पहला सोचते वही हैं जमाना कि था। ससुर के आगे घूंघट निकालना है, जेठ के आगे नहीं, हाँ। इनको अपनी सास के आगे हाँ। भी घूंघट निकालना होता हाँ, था। निकालना होता था। तो कितनी गलत बात हाँ। थी। तो बिल्कुल चेंज, तकलीफ तो थी ना, गर्मी के बिल्कुल तकलीफ अंदर। थी। हाँ, अंदर था, लेकिन ये लोग कह भी नहीं पाते हाँ। थे। और क्योंकि फैशन वही था, जमाना वही था, सबके घर घर में यही हो रहा था, तो हम एक आदमी तो बोल नहीं सकते। पता है, मैंने तो ये सुना कि कई सास तो ये बोलते हैं कि अच्छा, हमने भी तो झेला था, तुम क्यों नहीं झेल सकती? हाँ, झेला था तो झेला, तो वो जमाना गया, अब आ गया, वो करो। जमाने के साथ बदल जाना हाँ, बदल। चाहिए। ये बदलाव, ये सोच यदि हर घर हाँ। में होगी तो क्या सोचते हो, क्या कहीं भी कोई दिक्कत और- रह जाएगी? शायद मुझे और नहीं ये लगता जो कि है- रह जाएगी। थोड़ी सी बात कहना चाहूँगी मैं, योगा जो है ना, योगा से शरीर बिल्कुल फुर्ती में रहता है। और योगा से शरीर अपना, जैसे चेहरा लगाओ, हाथ पैर लगाओ,
वो भी बिल्कुल जैसे ज्यादा धुरिया नहीं पड़ेगी उनमें। वाह, वे कितनी बता बढ़िया दें। बात है। और आप दोस्तों, आप देख भी रहे होगे कहीं ना कहीं हाँ। इन्होंने खुद ही अपना राज बता हाँ, दिया मैंने है बिना अपना पूछे आपने बताया कि अगर आप योगा करते हो, हाँ। अगर आप शांत रहते हो, हाँ। अगर आप बच्चों के साथ खुश रहते हो, हाँ। तो आपकी छुरियां नहीं पड़ेंगी। नहीं पड़ेंगी। क्या आपको लग रहा है 85 साल की मैंने उम्र में कोई लगा झुर्रियां है, इनके चेहरे पे मेरे हो? जो साथ की है ना उम्र की, हाँ, हाँ। उनको तो बहुत धुरिया, मुंह भी धुरिया में भरा है, हाथ पैर भी उल्ट करिए कान उनकी। ये तो देखिए, देखो अपनी उम्र की महिलाओं से वो अपना कंपैरिजन हाँ। करती हैं। ये नहीं हम ही करते हैं, हाँ। वो भी करती हैं। हाँ। उन्होंने देखा है कि उनकी झुर्रियां आ गई हैं, हाँ। उनकी हाथ पैरों की लटक गई हैं बहुत खाल। धुरिया आ गई, हाथों की खाल लटक रही है, तो मेरी अभी तक नहीं लटकी। यही राज है कि प्राणायाम करती हाँ, हैं, योगा प्राणायाम। करती हैं, वो खुश प्राणायाम रहती हैं। ये सब सीख लो, प्राणायाम जरूरी है सबके लिए। ये राज की बात जो मेरी बेटी सुन रही है उनके सबके लिए प्राणायाम जरूरी है। सभी के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कभी कभी देखो, दुख तकलीफ तो सब में आती हाँ। हैं, तो आप हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखने के लिए क्या करती हैं? देखो शांत है, ये तो कोई बंदा है नहीं जिसको दुख आ जाए उसको दुख याद नहीं आता। याद तो सबको आता है दुख, लेकिन फिर क्या बनता है, बनेगा क्या? भगवान का सहारा लो। ज्यादा तकलीफ होगी, ज्यादा उनकी, तो भगवान का बैठ जाओ, जाके अपनी पूजा में बैठ जाओ, थोड़ी देर वहाँ शांति मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती। कितनी बढ़िया बात है ना। हाँ। जब भी कोई दुख याद हाँ। आता है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं है। इन्होंने हाँ। मेरे बहुत दुख- पिताजी को गए हुए 2 साल बहुत हो दुख गए मिले हैं। हैं मेरे को तो। इवन पिताजी के जाने के बाद एक मेरा भाई भी चला गया है। उसके बाद भी हम एक इनसे सीख भाई रहे कि गया, एक मेरा भाई इनके गया। खुद के भाई गए, हाँ। मतलब साथ साथ इन्होंने, ऐसा नहीं है कि बहुत एक ही दुख साल के झेले अंदर हैं। 3, एक साल के अंदर हाँ। 3 मौत भी इन्होंने देखी हैं। उसके बावजूद भी ये पीसफुली शांत हमें बताती हैं कि हाँ। नहीं, ज्यादा दुखी नहीं होना है। तो बस मैं यही राज जानना चाहती हूँ कि वो क्या चीज है जिससे आप अपने आप को शांत रखती हैं? मैं ये भगवान का नाम, वो सब, वहाँ जाकर आप वो अपनी सबको, दुख तकलीफ हाँ, जो भी सबको उनके सामने शांति, बोलती हैं। भगवान के नाम में सब कुछ है। वो नाम लो और शांति अपना आप ही हृदय में आ जाए। मतलब वो शक्ति देंगे हमें सहन करने की हाँ। हर दुख को। बस ये बहुत बड़ी बात है। तो यही एक मंत्र है इनका शांत रहने का। और चलो, ये सब बातें हमने की। अब मैं ये और जानना चाहूंगी कि आप कभी कोई भजन या गीत अगर गाती हो तो दर्शकों के लिए थोड़ा सा वो जरूर, वो भजन, वो वाला कोई भी भजन आप गाना चाहे तो। भजन तो खैर नहीं है याद, ले दो अक्सर सुना दूंगी आप। हाँ, जरूर जरूर सुनना चाहेंगे हमारे हाँ। दर्शक। यस। राम रस जिसने पिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। राम रस जिसने पिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। राम रस मीरा ने पिया, राम रस मीरा ने पिया। जहर पे बुला लिए भगवान जहर पे बुला लिए भगवान। मीरा तो पार उतरेगी उसका तो हो गया बेड़ा पार। मीरा तो पार उतरेगी उसका तो हो गया बेड़ा पार। राम रस जिसने पिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। राम रस भिलनी ने पिया, राम रस भिलनी ने पिया। बेर पे बुला लिए भगवान, बेर पे बुला लिए भगवान। बिल्ली तो पार उतरेगी उसका का तो हो गया बेड़ा पार। बिल्ली तो पार उतरेगी उसका तो हो गया बेड़ा पार। राम रस जिसने पिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। राम रस अर्जुन ने पिया, राम रस अर्जुन ने पिया। युद्ध में बुला लिए भगवान, युद्ध में
बुला लिए भगवान अर्जुन जीत अर्जुन की होगी उसका तो हो गया बेड़ा पार, जीत अर्जुन की होगी उसका तो हो गया बेड़ा पार। राम रस द्रौपदी ने पिया, राम रस द्रौपदी ने पिया, चीर पे बुला लिए भगवान, चीर पे बुला लिए भगवान। भूल गया मैं तो चीर पे बुला लिए भगवान। द्रुपदी द्रुपदी की लाज बचाई उसका तो हो गया बेड़ा पार, द्रौपदी की लाज बचाई उसका तो हो गया बेड़ा पार। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया माँ। आज तो आपने धन्य कर दिया हमें भी, और मेरे साथ साथ आपने मेरे दर्शकों को भी धन्य कर दिया। आपको आशीर्वाद दे दो मेरा वीडियो तो वो करना क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब, अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करना और सबको आशीर्वाद दे दो, बस अपना हाँ, आशीर्वाद है ना, कि सब आपके जैसे ही बने, अपनी पीस को कायम रखें, जमाने के साथ वो बदलें। और बहुत सारी चीजें आज आपने हमें सिखाई हैं। आपका बहुत धन्यवाद और बहुत आशीर्वाद दे सुनने दो वाले मेरे दर्शकों जो को। मेरे छोटे बच्चे हैं, बहू हैं, उनको सबको आशीर्वाद। नमस्कार।